डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, तिल, बाजरा, काजू और हल्दी की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। साथ ही साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से भी भाव पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। जंबूसर मंडी में 100 रुपए चढ़े गेहूं के भाव। सूरतगढ़ मंडी में 115 रुपए टूटकर हुए सौदे। राजकोट मंडी में गिरे तो फैजाबाद मंडी में चमके चने के भाव। पालक्कड़ मंडी में 9,100 यानी कि 9100 पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 10,875 रुपए पर हुआ तिल का कारोबार। लालसोट मंडी में 10,000 रुपए रहा भाव। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गेहूं को लेकर जानकारी के साथ। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मिले जुले रुख के साथ गेहूं का कारोबार हुआ। राजकोट और जंबूसर मंडी में भाव बढ़े तो वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव में नरमी दर्ज की गई। इसके साथ ही कुछ मंडियों में इसकी खरीद स्थिर भाव पर हुई। गेहूं के बाजार पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 22 जनवरी को गेहूं का भाव था 3,125 रुपए, जो 23 जनवरी को 10 रुपए बढ़कर 3,135 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की जम्मूसर मंडी में भी गेहूं की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 23 जनवरी को इसका भाव 100 रुपए उछलकर 2,700 रुपए से 2,800 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में नरमी का रुख रहा। 22 जनवरी को यहां गेहूं का भाव था 3,020 रुपए, जो 23 जनवरी को 115 रुपए टूटकर 2,905 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 22 जनवरी को इसका भाव 2,850 रुपए रहा, जो कि 23 जनवरी को भी 2,850 रुपए पर बना रहा। राज्य की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 जनवरी को गेहूं 2,900 रुपए पर बिका। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो गेहूं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है कि गेहूं को लेकर बाजार किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, अभी तक 3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव की आशंका है। ठीक है, तो कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पुराने गेहूं का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है तो मंडियों में रुख करना चाहिए, क्योंकि नई फसल के आने के बाद गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि जो आपका स्टॉक है वो आपको मंडियों में निकाल देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चने को लेकर जानकारी दे देते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। चने के कारोबार पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, रिपोर्ट दिखाते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को चने का भाव था 5,950 रुपए। 23 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद चने की कीमत 5,900 रुपए हो गई। जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 जनवरी को चना बिना किसी फेरबदल के 9,100 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 22 जनवरी को इसका भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 50 रुपए टूटकर 5,250 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 22 जनवरी को चना 7,470 रुपए पर बिका। 23 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 7,480 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने चने को लेकर एक रिपोर्ट देखी, इस पर जानकारी के लिए शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, चने के भाव आगे की सुर जाते दिख रहे हैं। चना की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, अभी तक 98,28,000 हेक्टेयर भूमि में चना की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। ठीक है। आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक, लगभग 15 से 20 दिनों तक चना की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, जो किसान हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी शिव जी ने बताया कि जो चने का स्टॉक है अभी आप रोक कर चल सकते हैं। चलिए, तो रही चने की बात, अब आगे बढ़ते हुए ज्वार को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और उसके भाव से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा देते हैं। शुरुआत करते हैं जम्बूसर मंडी से, जहां पर गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपये। यही की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,375 रुपये। राजस्थान की दूनी मंडी में ये भाव रहा 2,300 रुपये और यहीं की विजयनगर मंडी में ये भाव रहा 2,800 रुपये। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए, आगे और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तिल को लेकर। आपको बता दें कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा
10,875 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल की खरीद 10,000 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,900 रुपए पर हुए। आपको बताते चले कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023 से 24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2023 से 24 के दौरान देश की कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। सर, तिल के भाव की जो स्थिति है वो आने वाले समय में क्या रह सकती है? तिल की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक रबी तिल की बुआई की बात की जाए, अभी तक 20,000 हेक्टेयर भूमि में रबी तिल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में तिल की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तिल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सर, ये भी आपसे कहेंगे कि किसान जो है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको मंडियों का रुख करना चाहिए। जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है और कुछ इंतजार कर सकते हैं, उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आपके पास अच्छी भंडारण क्षमता है तो आप अपना स्टॉक थोड़ा रोक कर चल सकते हैं, लेकिन ये भी साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में जो तिल की कीमतें हैं उसमें थोड़ा नरमी भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूंग को लेकर। मूंग के जो भाव है मंडियों में उसको लेकर आपके साथ जानकारी साझा कर लेते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंग का भाव 7,900 रुपए रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 7,100 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इसका भाव 8,730 रुपए रहा। केरल की पालक्कड़ मंडी में इसका भाव रहा 11,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर, इसके भाव को लेकर कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां 8,000 रुपए इसका भाव रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अगर हम इसके भाव की बात करें तो वो 7,780 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब बाजरे को लेकर कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं। इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,300 रुपए। राजस्थान की बस्सी मंडी में भाव रहा 2,479 रुपए। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,625 रुपए। ये भी आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14
खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जिसे साल 2024 से 25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो बाजरे को लेकर अभी हमने आपके साथ काफी सारी जानकारी साझा की। इसकी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाते हुए अब हम रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं बाजरे के भाव? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। ठीक है। जहां तक रबी सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में बाजरा की बुआई 14,000 हेक्टेयर भूमि पर हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। किसानों को मंडियों का रुख करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मंडियों का रुख कर लेना चाहिए बाजरे के किसानों को। आगे और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे काजू का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मंडी खबर कार्यक्रम में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर लेते हैं काजू को लेकर। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में काजू की आवक ना के बराबर देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की तूनी मंडी में काजू का भाव रहा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम बात निर्यात की करें तो हाल ही में एपिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए। इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश से होने वाला काजू गिरी का निर्यात अगर हम बताएं तो 65,808.42 मीट्रिक टन हुआ है और इसकी कीमत 2,808.80 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत 338.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023 से 24 के दौरान चीन, वियतनाम, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य और जापान को काजू गिरी का निर्यात किया है। बताते चले कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अब अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। तो शिव शंकर श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में काजू के भाव किस ओर जा सकते हैं? काजू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है वर्ष 2023-24 की अपेक्षा वर्ष 2024-25 में निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। जहां वर्ष 2023-24 में काजू का निर्यात 66,000 मीट्रिक टन हुआ था,
वहीं पर वर्ष 2024-25 में अभी तक सिर्फ 28,000 मीट्रिक टन ही काजू का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। ठीक है, तो निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना लग रही है एक्सपर्ट के अनुसार। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? जिन किसानों के पास काजू का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि काजू के निर्यात में कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में काजू के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में काजू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने अभी बताया कि आने वाले समय में जो मांग है वो बढ़ सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं, अपना स्टॉक आप रोक कर चल सकते हैं, आपको मुनाफा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अनार को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। उसके भाव को लेकर जो चर्चा है वो कर लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके भाव की बात करें तो 12,500 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव 11,500 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका भाव 7,100 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाजर से जुड़ी जानकारी साझा कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव 1,650 रुपये रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव 650 रुपये रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में 950 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 1,260 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। गाजर से जुड़ी जानकारी हमने आपको साझा करी। अब आखिर में बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी के जो भाव हैं, उसकी जो स्थिति है, अभी क्या कुछ बनी हुई है बाजार में, वो बता देते हैं। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में हल्दी का भाव रहा 14,985 रुपये। वहीं बात निर्यात की जाए तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन हो सका। वहीं बात पैदावार की जाए तो साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि 2022 से 23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो हल्दी को लेकर हमने आपके साथ काफी सारी जानकारी साझा की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लगता है हल्दी का बाजार आगे कैसा जा सकता है? हल्दी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक हल्दी की उत्पादन की बात की जाए, हमने देखा है इस साल हल्दी के उत्पादन में थोड़ी कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हल्दी की जो कीमतें हैं उसमें तेजी देखने को मिल सकती है एक्सपर्ट के अनुसार। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो हल्दी के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में इसके मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन के बाद इसके उत्पादन, बिक्री और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी संभावना है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, पैदावार में बढ़ोतरी, और उसके साथ साथ जो इसके प्राइस हैं वो भी आगे जाकर बढ़ सकते हैं। अपना स्टॉक आप रोक सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूली को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और अब बता दें आपको कि हरियाणा की शाहबाद मंडी में मूली का भाव रहा 300 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में 300 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 400 रुपये। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में इसका भाव रहा 600 रुपये। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए
अब जाते जाते जान लेते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में काजू की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह है, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी संभव, तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद। तो शिव शंकर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, ये जानकारी फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके टीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।